नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट का 7 नंबर का पेपर जो है इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। रीजनिंग में किस तरह के एग्जाम्पल पूछे गए थे? सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ये पूछा गया था बच्चों सिटिंग अरेंजमेंट से। 10 लोग हैं, सर्किल में बैठते हैं और कंडीशन लिखी है। इस कंडीशन के अनुसार आपको देखना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सर्किल बना रहा हूँ सबसे पहले 10 लोगों के लिए, जिसमें से 2, 4, 6, 8, 8 के बाद में ये 10। ठीक है भाई। फिलहाल मैं कह सकता हूं कि राइट का जो है वो लेफ्ट होगा और लेफ्ट का जो है बच्चों राइट होगा। आपसे कह रहा है कि ए और जे दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं, तो मैं यहीं से बिठा लेता हूं ए और जे को, एक दूसरे के सामने बैठते हैं ऐसा कह रहा है। ठीक है। आगे लिखा है कि एफ और एच एक दूसरे के सामने बैठते हैं, बाद में लेंगे। ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर, ए और आई, ए जो है वो बी के तो दाईं ओर, ठीक है, और बी के बाईं ओर कौन है? आई। बी के बाईं ओर कौन है? आई। ठीक है। एच आई और डी के बीच में बैठता है, एच आई और डी के बीच में बैठता है, और एच के सामने किसकी कह रहा था? एफ की कह रहा था। जो जानकारी है उसके हिसाब से पूरा ये सॉल्व हो चुका है। कौन सी बात सही है वो पढ़ लेते हैं हम। पहला कह रहा है जे ए और एफ के बीच में है क्या? जे ए और एफ के बीच में नहीं, गलत है। आई एच और बी के बीच में है क्या? आई एच और बी के बीच में है क्या? हाँ, ये सही है। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखी है ना, आपको दे रखी है बच्चों 48। ठीक है। आपसे कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। ओके, 2:1 में बांटना है, तो 32 लड़के हैं तो 16 लड़कियां हैं, ऐसे कह रहा है। आपसे कह रहा है यदि लड़की रश्मि जो है रैंक ऊपर से 15वीं है, लड़कियों में रश्मि नाम की एक लड़की है, इसकी जो रैंक है वो कितनी है साहब? रश्मि की जो रैंक है वो ऊपर से 15वीं है। ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 5 लड़कियां की रैंक रश्मि से बेहतर है, मतलब 5 लड़कियां जो हैं वो रश्मि से पहले बैठी हैं। अब ऊपर से रश्मि 15वें नंबर पे, 5 लड़कियां रश्मि से पहले बैठी हैं, तो रश्मि से पहले लड़के कितने बैठे होंगे? तो रश्मि समेत 6 लड़कियां हैं, तो 9 लड़के जो हैं वो रश्मि से पहले बैठे हुए हैं। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? तो रश्मि कितने लड़कों से बेहतर है रश्मि की रैंक, ये पूछ रहा है। तो 9 लड़के, टोटल लड़के 32 थे, तो कितने लड़कों से बेहतर रैंक है इसकी, यानी नीचे से लड़कों की संख्या निकालनी है कितनी है। तो यहाँ 32 में से 9 घटा दीजिए, 23 लड़कों से बेहतर रैंक है, तो करेक्ट आंसर आपका आएगा बी ऑप्शन। ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। ये डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो सुनो। यहाँ पर कह रहा है कि राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर है। के जो है वो पी से उत्तर पश्चिम में, यहाँ बना देता हूँ पी, उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर है, ये के है। और आर जो है के दक्षिण पश्चिम में 2, ये आ गया साहब आर, दक्षिण पश्चिम में 2। और एम आर के उत्तर पश्चिम में 2, एम आर के उत्तर पश्चिम में 2, और टी जो है वो दक्षिण पश्चिम में एम के 2, यहाँ से टी 2। आपसे पूछ क्या रहा है? ये पी आएगा। आपसे पूछ रहा है टी का स्थान पी से किस दिशा में? पी पे मैप बना लीजिए आप। यहाँ से यहाँ तक की आप बताना है ये कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट पश्चिम होती है। तो फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल था 3rd नंबर का। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये क्या कह रहा है 4th नंबर का। ये लॉजिकल वेन डाइग्राम से प्रश्न पूछा गया है। क्या कह रहा है देखो, 50 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र ने साहित्य में और 26 छात्रों ने भाषा में और 2 ने साहित्य भाषा दोनों विषय लिए थे। अच्छा, कुल जो है वो संख्या कितनी है बच्चों? 50 है। कुल संख्या 50 है। गोले बनेंगे 2। एक बनेगा बच्चों आपके साहित्य का बनेगा, साहित्य, साहित्य के लिए 26, 18 छात्रों ने साहित्य, 18 छात्रों ने जो है वो साहित्य, और 26 छात्रों ने भाषा, 26 छात्रों ने लिए बच्चों भाषा, और 2 ने साहित्य भाषा दोनों विषय लिए हैं, 2 ने। ठीक है। यहाँ पर निकालूं मैं केवल 16 आएंगे और यहाँ से आएंगे भैया 24 आएंगे। ठीक है।
तो आपसे पूछ रहा है केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या यानी 16। ठीक है, कुल छात्रों का कितना परसेंट है, कुल कितने थे 50, और परसेंट निकालते हैं बेटा 100 पे। तो कितना आएगा यहाँ से उत्तर आएगा, ये 2 बार कट गया, 16 दूनी 32% है। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको दे के आना है, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा ए। इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला 5वें नंबर का एग्जाम्पल है, ये क्यूब वाला एग्जाम्पल है। क्या पूछा था देखो, आपसे कह रहा है कि सभी सतहों को सभी भुजाओं से 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा गया है, और इस घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काट दिया गया है। तो कम से कम एक रंग हुई सतह के कितने घन होंगे, कम से कम एक की बात कर रहा है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का बड़ा घन था, 2-2 सेंटीमीटर वाले घनों में काटना है। तो n की जो वैल्यू आएगी 5 आएगी। दूसरा n कैसे निकाल सकते हैं आप, 125 घन इसमें दे रखे हैं, क्यूब रूट निकाल दीजिए तो भी n की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। कम से कम एक सतह रंग वाले घनों की संख्या पूछ रहा है। कम से कम एक का मतलब ये होता है कि एक सतह रंग वाले घन प्लस 2 सतह रंग वाले घन प्लस 3 सतह रंग वाले घन, सभी का टोटल ही कम से कम एक सतह रंग वाले घन कहलाता है। एक सतह के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 के लिए होता है 12n-2 का, और 3 सतह वाले जिंदगी भर उत्तर 8 होता है। इसमें n की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो यहाँ से 6 5-2 का स्क्वायर, 6 का 9 से मल्टीप्लाई 54 आएगा, 12 5-2 12 का 3 से गुणा, 12 तिया 36, और ये 8 हैं। इसका मतलब 54 प्लस 36 प्लस 8 बराबर 98। 98 जो है वो इसका सही आंसर होगा। कम से कम एक सतह रंग वाले घनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 98 आएगी। इस तरीके से सॉल्व होगा, एक बार देख लीजिए। नंबर जो है वो 5 नंबर का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पर जो है आपके नंबर्स अल्फ़ाबेट सीरीज है, इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या आंसर होगा वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से बात करें तो ये बच्चों आएगा 2 का अंतर है, यहाँ से भी 2 का अंतर है, यहाँ से भी 2 का अंतर है जी, और यहाँ से भी 2 का अंतर है। बी से डी की बात करें 2, यहाँ से बात करें तो 2 आएगा, और यहाँ से भी बात करें 2 आएगा, तो एच आएगा, और 2 का अंतर है। यहाँ नंबर सीरीज सॉल्व करनी है, 2 से 12, 12 से 30, 30 से, और इसी क्रम में 90 क्या होगा। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करेंगे हम। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो एक बार। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना है यहाँ पर 10, 10 के बाद में ये जो है वो कितने का अंतर है यहाँ पे सर अंतर है आपके 18 का। ठीक है, 10 से 18 जो है वो 8 का अंतर है, तो यहाँ पे भी आप 8 ले लो, 8 ले लेंगे, 8 और 8 16, 26 का अंतर आएगा। 26 जोड़ोगे तो 56 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 56 आएगा, और 26 में 8 जोड़ोगे तो 8 और 6 ये आपके 34 आएगा, 34। 56 और 34 जो है वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो फिलहाल 56 आंसर सही आंसर है। इसका मतलब G56H ये आंसर आएगा, G56H ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आप देख के आएंगे। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। ठीक है, 6ठे नंबर का एग्जाम्पल था, पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 3-3 के सेट ले लो आप। ये पहला 3 है, ये दूसरा 3 है, ये तीसरा 3 है, ये चौथा 3 है। 12 तो ये दिखाई दे रहे हैं, और एक ये रहा भैया 13वां। 13 त्रिभुज तो ये हो गए, और 13 के बाद में अब कौन से त्रिभुज हैं जो हमने कहीं से भी काउंट नहीं किए हैं, उनको हमें देखना है। 13 के अलावा और कोई त्रिभुज नहीं है। फिलहाल आंसर आएगा 13। 13 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा था, अगला एग्जाम्पल जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। इसमें क्या सीरीज चल रही है उसका हमें पता करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ देखा जाए तो ये बच्चों +2 है,
यहाँ से देखा जाए तो +2 है, यहाँ से देखा जाए तो +2 है, यहाँ से -2 है, यहाँ से -2 है और यहाँ से भी -2 है। यहाँ से अगर +2 की बात करें तो बच्चों R है, +2 की बात करें तो W है, +2 की बात करें तो बच्चों B है। और अब -2 की बात करें तो यहाँ से X आएगा, -2 की बात करें तो बच्चों J आएगा और -2 की बात करें तो बच्चों C आएगा। आंसर आएगा RWB और XJC, ऑप्शन सी RWBXJC। तो ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इस तरीके से हुआ है। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या आ रहा है, देखिए 9 नंबर का है, ब्लड रिलेशन का है। 9 लोग हैं परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। पहली शर्त तो ये है, इसका ध्यान रखना है, 3 विवाहित जोड़े जो हैं वो परिवार में हैं। डी शिक्षक है, ई तथा एफ का भाई है। डी जो है वो शिक्षक है और ई तथा एफ का भाई है। ठीक है, प्लस लिख दिया मैंने इसके पास में। आगे लिखा है कि जी आई की माँ है, बाद में लेंगे। जे सी की पत्नी है, बाद में लेंगे। आगे लिखा है सी आई का दादा है, बाद में लेंगे। ई सी की इकलौती पुत्री है। ई जो है वो सी की इकलौती पुत्री है। सब बच्चे सी के हैं भाई, ये सब बच्चे किसके हैं, सी के। 1 2 3, इकलौती पुत्री है तो ये भी पुत्र होगा। आगे लिखा है के एफ और एच की पुत्री है। एफ और एच की पुत्री का नाम क्या है, के। आई लिखा है सी आई के दादा हैं, सी आई के दादा हैं, सी आई के दादा हैं और ई सी की इकलौती पुत्री है। ये बात तो मैंने ले ली है। अब ऊपर लाइन लिखी थी जी आई की माँ है, जी आई की माँ है, तो यहाँ जी ले लिया माइनस और यहाँ लिख दिया मैंने आई। ठीक है, आगे लिखा है कि ई सी की जे सी की पत्नी है। जे जो है वो सी की पत्नी है, यहाँ माइनस। आपसे पूछ रहा है कि शिक्षक की पत्नी का नाम क्या है। ये शिक्षक था डी, डी शिक्षक था, शिक्षक की पत्नी का नाम क्या है, जे, जी। तो जी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये आपके मिरर इमेज वाला एग्जाम्पल है। मिरर इमेज में पूछ रहा है, ये आकृति उल्टी हो चुकी है, बी ऑप्शन, बी इसका मिरर इमेज हो नहीं सकता। यहाँ पर जो है ना ये राइट में है, लेफ्ट में जाना चाहिए था, ये वो राइट में ना ये लेफ्ट में जाना चाहिए था, ये गलत है, ये इसमें ये उल्टी है। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सुनो। ये एग्जाम्पल है आर्गूमेंट का। क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति दी जानी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले जाना चाहिए परीक्षा हॉल में, नहीं, गलत है। पहला, नहीं, उसकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है, यस, ये बात बिल्कुल 100% सही है। सेकंड, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है, ये बात गलत है। लेकिन बताइए परीक्षा हॉल में क्या काम है गैजेट का, घर पे छोड़ के आइए उनको। तो यहाँ सही कौन सा है, ओनली फर्स्ट वाला सही है। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, डी नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारी नौकरी से निकाले गए हैं, 22% कर्मचारी नौकरी से निकाले गए। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है। समझ में आ रहा है, घाटा हो रहा है यहाँ। पहला, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ओवेनिस्ट कारण के प्रभाव हैं, यस, दोनों का कारण जो है वो ओवेनिस्ट है, मतलब एक ही है, कॉमन कारण है, मतलब कंपनी चल रही है घाटे में। तो सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। ये हो चुका है अपना 12 नंबर का एग्जाम्पल। अब मैथ वाले पोर्शन सर आपके मनीष गुप्ता सर लेके आएंगे। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में, जब तक आप मैथ पढ़िएगा। थैंक यू। बढ़ते हैं मैथ के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा। आज के टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था मैथ का, क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन है ये किससे, स्टैटिक्स से है। स्टैटिक्स का कैसा क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके लिए पहले डायरेक्शन को पढ़ लो अच्छे से। क्या कह रहा है, मार्क स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट इन ए डिफरेंट सब्जेक्ट आर गिवन इन ए टेबल बिलो। ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स है जो इस टेबल में दिए हुए हैं। आगे क्या कह रहा है,
5 marks are to be deducted from the each subject due to shortage of attendance। कह रहा 5 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट से क्या करो, कम करो। क्यों? क्योंकि अटेंडेंस कम थे। आगे क्या कह रहा है? द नेट एवरेज ऑफ द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इज। मुझे क्या बताना है? इनका जो मीन होगा, इनका जो मीडियन होगा और इनका जो मोड होगा, उनका भी एवरेज बताना है। अब सुनना, पहली बात, सबसे पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या किया कि हर एक के मार्क्स से 5 नंबर कम करो। तो सर 5 नंबर कम यहां से भी, 5 यहां से भी, 5 यहां से भी, 5 यहां से भी, 5 यहां से भी। तो बताओ इसके पास कितने नंबर आए? इनको कितने नंबर मिले? 50। इनको कितने मिले? 85। यह कितना? 70। यह 75 और ये 85। अब एक बार इसको सीक्वेंस में कर लो। सीक्वेंस का मतलब क्या? बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले 50, 50 के बाद 70, ये चीजें उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगी, आप इस चीज का भी ध्यान देना। और उसके बाद मेरे पास क्या है? 75, उसके बाद 85 और 85। क्लियर है? अब इसके हिसाब से क्या होगा? ये इंग्लिश का, ये आपका हो जाएगा किसका? मैथ का। ये आपका किसका हो जाएगा? ध्यान देना, ये मैथ का, ये हिंदी का। एक मिनट ध्यान देना, ये आपके इंग्लिश का मार्क्स है। ये 85 कौन सा है? तो ये जो 85 है वो आपका किसका है? हिंदी का है। ठीक है, ये 85 किसका है? फॉरेन लैंग्वेज का है। ये जो 75 है किसका है? साइंस का है। और ये किसका है? मैथ का है। मैंने क्या किया कि क्वेश्चन में कहा सबसे 5-5 नंबर कम करो, कम कर दिया। उसके बाद इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे मीन, मोड और मीडियन तीनों निकालना है। अब एक एक करके चीजें करते हैं। सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। क्या करते हैं सर? हम मीन निकालते हैं। अगर मीन की बात करें तो मीन निकालना बिल्कुल आसान है। सबको जोड़ दो और टोटल कितने सब्जेक्ट है? 5, 5 का भाग लगा दो। चलिए मुझे ये बताओ, 85 और 85 क्या हो जाएगा? तो आपका हो गया। या फिर डायरेक्ट ऐसे जोड़ो ना, ये 80 और 80 कितना? 160। 70 और 70 कितना? 140। 140 160 कितना? 300। और ये 50 कितना? 350। और ये 15 कितना? 365। ठीक है, और टोटल कितने सब्जेक्ट है? 5, 5 का भाग लगा दो। 5 से काटो कितनी बार? 7 बार। 5 से काटो 3 बार, 73 तो मीन हो गया। अब मैं मीडियन की बात कर दूं। सर अब मैं किसकी बात कर दूं? मीडियन। चूंकि ये तो अरेंज्ड है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो जो बीच वाला होगा वही मीडियन होगा। बीच वाला कौन है? 75, तो 75 इसका मीडियन। अब मुझसे क्या कह रहा है? सर मोड निकालो। मोड क्या होता है? तो जो वैल्यू डबल बार, जो ज्यादा बार रिपीट हो, डबल नहीं, जो ज्यादा बार रिपीट हो। सबसे अधिक बार कौन रिपीट है? सर 85 रिपीट है। तो 85 कितनी बार रिपीट है? 2 बार। तो 2 इसका क्या हो, सॉरी 85 इसका क्या हो जाएगा? मोड। क्लियर है? सबसे अधिक बार कौन रिपीट है? 85, 2 बार। तो 85 इसका क्या हो जाएगा? मोड। अब मुझसे क्या कह रहा है? इन तीनों का एवरेज निकालना। एवरेज निकालना है इन तीनों का, तो मतलब क्या है? तीनों को जोड़ो, 73 प्लस 75 प्लस 85 और 3 का भाग लगा दो। और 3 का भाग लगा दो, जोड़ लो। 70 70, 7 7 14, और 14 में 8 जोड़ोगे कितना कह दूं? 14 और 8 22, और 22 और ये कितना? 5 5 10 और 3 13, तो 220 और 13 233 बटा कितना? 3। 3 से काट दो, 3 सते 21, ये 23 बचेगा वापस, फिर 3 सते 21। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 2 दशमलव लगा के 6 6, ऐसे ही 6 6 6 चलता चला जाएगा। मतलब 77.666 क्या हो जाएगा? इनका एवरेज। किनका एवरेज? मीन, मोड, मीडियन का, इस डेटे का, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है? बी में, 77.67। 666 को क्या लिख सकते हैं? 67। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सीआई का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया। मैंने कहा है कि जब भी दोनों का अमाउंट बराबर की बात कर दे, दोनों का मिश्रधन क्या है? बराबर है। जैसे पढ़ो, इस राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार से विभाजित करना है कि 8 वर्ष के बाद ए को प्राप्त होने वाली राशि और 10 वर्ष बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि आपस में क्या हो? बराबर हो। 8 वर्ष बाद जितना टोटल धन ए को मिले, 10 वर्ष बाद उतना ही टोटल धन बी को मिले, मतलब मिश्रधन बराबर है। और जब मिश्रधन बराबर होता है तो क्या पढ़ाया इसका कॉन्सेप्ट कि दोनों भाग का मुझे अगर रेशियो निकालना है, ए वाले भाग का और बी वाले भाग के मूलधन का अगर रेशियो निकालना है, तो करना क्या है? जो भी मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कलर मैं कर रहा हूं चेंज, जो भी मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले उसको भिन्न में तोड़ दो। 10% का मतलब कितना सर? 1/10। उसके बाद क्या कहोगे? सर 10 रुपए का मूलधन, एक ब्याज जोड़ दे तो मिश्रधन कितना? तो मैंने कहा मिश्रधन 11, मूलधन 10, 11/10। अब रेशियो निकालते कैसे हैं? तो मैंने कहा ये जो भी वैल्यू होगा उसका उल्टा करो। उल्टा क्या होगा? 10/11। तो पहले के लिए भी लिखो 10/11,
क्योंकि दोनों के लिए रेट सेम है। दूसरे के लिए भी लिखो 10/11, और जब क्लास में पढ़ाया था तो समझाया था रेट सेम देगा ही देगा, नहीं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। अब बताओ ए के लिए समय कितना है, ए के लिए समय 8 वर्ष है तो पावर 8 लगा दो। बी के लिए समय कितना है सर 10 वर्ष है तो पावर 10 लगा दो। अब मुझे एक बात बताओ, यह वैल्यू 8 बार लिखो, यह वैल्यू 10 बार लिखो, 8 बार से 8 बार यह वैल्यू कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 10/11 का क्या बचेगा, वर्ग। या फिर शॉर्टकट क्या समझाया था, कितना ज्यादा है 2 तो 2 इसके ऊपर पावर लगा दो। 10 का वर्ग कितना 100 और 11 का वर्ग 121। रेशियो सरल करोगे तो 121 और 100। ये किसका, ए का, ये किसका, बी का। टोटल कितना होगा सर 221। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे टोटल मूलधन हमारे पास क्या है, तो सर इसी का मान क्वेश्चन में 66300 दिया है, जो कि इसका क्या होगा 3 गुना होगा, और 2 0 बैठा दो 300। अब पहले भाग का मान कितना होगा, तो सर इतना गुना 300, और दूसरे भाग का मान क्या होगा सर 100 गुना 300। 300 में 100 का गुना करोगे सर 30,000, और यहाँ अगर 121 में 300 का गुना करोगे तो आपने क्या कहा, यही लिखता हूँ 36300। तो ए को कितना धन मिलेगा 36,300, और बी को कितना धन मिलेगा 30,000। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, डी। ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है, ए को 36,300 और बी को कितना 30,000। इसका ये शॉर्टकट तरीका था, और पूरा डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। लंबा चौड़ा डीआई है पर बहुत आसान होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बार ग्राफ की कंपनी की 3 शाखाओं में 3 क्रमागत वर्ष 2018, 19, 2020 के पुस्तकों की बिक्री हजारों में दर्शाता है। 18, 19, 20, ये वाला 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 18 का डेटा, 19 का, ये 20 का। कौन कौन में, ब्रांच ए में, ब्रांच बी में और ब्रांच सी में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वर्ष 2018 के लिए शाखा ए की कुल बिक्री, देखना वर्ष 2018, देखो वर्ष 2018 में किसकी बात कर रहा है, ए के लिए। ब्रांच ए में 2018 देखना है, तो ऐसे देख लो, शाखा ए ब्रांच ए में 2018 की कुल बिक्री। आगे क्या कह रहा है कि कुल बिक्री का वर्ष 2020 के लिए ब्रांच सी, और ब्रांच सी में वर्ष 2020 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। अब बताओ ए ब्रांच कहां दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है। ए ब्रांच कहां दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है। इस ब्रांच में किसको देखना है, 2018 को। 2018 का डेटा कितना दिख रहा है, टोटल 14 लिख दिया। सी कहां दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है, और सी में 2020 देखना है। 2020 का डेटा कौन सा है सर, ये वाला है 70, टोटल यहां 70 लिख दिया। काट दिया, 14 से 1 बार, 14 से 5 बार, 1:5 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 16। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस भी खूब कराए हैं कि भैया ये एक त्रिभुज है, एक वृत्त यहाँ एक दूसरे को स्पर्श करते हुए यहाँ, और इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है सर, इस वाले का एरिया निकालना है, इस वाले का एरिया निकालना है। तो इस वाले का एरिया निकालने का आपको शॉर्टकट क्या समझाया था सर, इसका अगर एरिया निकालना है ना इस छायांकित भाग का, तो त्रिभुज का एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसमें से क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर घटा देते हैं। किसका एरिया घटा देते हैं, त्रिज्य खंड का जो सेक्टर होता है उसका एरिया घटा देते हैं। यही तो सीखा था, बोलो हाँ या ना। अब ये त्रिभुज कौन सा, तो क्वेश्चन में जो वाला त्रिभुज देगा उसका एरिया, और ये सेक्टर कौन सा, तो देखो हमेशा त्रिभुज में इस सेक्टर का वैल्यू तो यही होता है ना, πr² बटा कितना 2। क्यों, क्योंकि अगर त्रिज्य खंड की बात करें, ये त्रिज्य खंड सेक्टर की अगर बात करें तो उसका हमने एरिया क्या पढ़ा था, थीटा बटा 360 गुना πr²। तो ये भी थीटा बटा ये भी थीटा, ये तीनों थीटा मिलके कोण तो चाहे कोई भी त्रिभुज हो 180 ही बनाएगा। 180 का आधा कितना, 180 से 360 को काटोगे 2 बार में, और πr² रह जाएगा। तो यहां तो πr² आएगा चाहे ये त्रिभुज कोई भी हो, अगर ये सेक्टर बना है तो, हाँ या ना। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया त्रिभुज कैसा है, उसका एरिया लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि एक भुजा 24 है, एक भुजा 45 है और एक भुजा 51 है। देखो भैया, एक 24 है, एक 45 है और एक क्या है 51 है। इतना तो समझ में आ गया, ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, या तो विषमबाहु होगा और या फिर क्या हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो जरा चेक कर लो, क्या तुम्हें ट्रिपलेट पढ़ाया है, कौन सा, 18, 15 और 17, 18,
15 और 17। खूब पढ़ाया है, अच्छे से ट्रिपलेट पढ़ाया और इतने डिटेल्स में पढ़ाया है, क्योंकि मैंने कहा था ट्रिपलेट के बिना मेंसुरेशन बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो आपने कहा 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट होता है, तो क्या यही दिख रहा है? देखो 8 का 3 गुना 24, 15 का 3 गुना 45 और 17 का 3 गुना 51। भुजाओं के मान को देखते ही पता चल गया कि ये ट्रिपलेट है, और ये ट्रिपलेट है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा होगा सर? ये समकोण त्रिभुज होगा। बोलो हाँ या ना। मतलब समकोण त्रिभुज के एरिया में से पाई आर स्क्वायर घटा देना है, यही काम करना है। समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे होता है? 1/2 और दोनों छोटी भुजाओं का गुना। छोटी भुजाएं क्या क्या है सर? 24 गुना 54 माइनस पाई का मान क्या होता है सर? 22/7। दो तो नीचे में है ही। आर की बात करें तो बताओ त्रिज्या कितना दिया हुआ है? देखो 10.5। तो आपने कहा सर 10.5 गुना 10.5। क्लियर है? सरल करो सर, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा। सर 7 से काट दो तो ये 1.5 बार में कट जाएगा। नहीं, आप चाहो तो इस दशमलव को नीचे कर लो, यहाँ बटा 10 और यहाँ बटा 10। देखो ये। अब बताओ मुझे क्या करना है? मेरे पास है 11 गुना 15 गुना 105। ये बटा 100 मैं नीचे कर लेता हूँ, 10 गुना 10 100। क्लियर है कैलकुलेशन का तरीका? 15 गुना 105 करना है, मतलब 15 गुना 100 करे तो 1500 हो जाएगा, और 15 गुना 5 करे 75 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुना करे तो 1575 हो जाएगा। अब बताओ 11 से इसमें गुना करना है, ये भी तरीका बहुत सिखाया था आसान तरीके से। ये 5, 7 और 5 कितना? 12, 7 और 5 12 और 1 13, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 1 कितना? 7, 7 और इधर 1 आ जाएगा, और बटा में कितना है सर? 100 है। तो आपने कहा सर ये वैल्यू कितना आएगा? 173.25। ये किसका एरिया आया? तो सर ये सेक्टर वाले का एरिया आया। इसका एरिया क्या होगा सर? 2 से 12 बार में काट दो। बताओ 12 पंचे 60, 12 पंचे कितना? सॉरी ये 45 था, मैंने गलती से यहाँ पे 54 लिख दिया। ये कितना है सर? 45 है। बताओ 12 चौका 48, 480 और 12 पंचे 60। 480 और 60 कितना होता है सर? 540। 540 में से 173 दशमलव कितना? 25 घटाना है, वही मेरा क्या होगा? इसका एरिया होगा। अब बताओ कैसे घटाओगे? तो लो घटा लेते हैं। देखो मैं यहाँ घटा रहा हूँ, 540 में से 173.25, 7 5 तो आएगा ही आएगा। ये कितना हो जाएगा? 6। ये 13 में से 7 घटेगा 6, और ये कितना? 4 में से 1 घटेगा 3। 366.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। और अगर आपको ये तरीका पता नहीं है तो ध्यान रखना, बस मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ कि ये त्रिभुज जैसा होगा उसी का एरिया निकालना है। और सेक्टर का एरिया हमेशा यहाँ पे ट्रायंगल वाले में पाई आर स्क्वायर बटा 2 होगा। डिटेल्स भी आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या देखो? 17। ये भी आसान सा है। बताओ कितने कितने पैसे के सिक्के हैं? सिक्का 50 पैसे का है, 25 पैसे का है और 20 पैसे का है। और सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ क्वाइन जो है, नंबर ऑफ क्वाइन जो है वह कितना है? 2, 3 और 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइन, या टोटल मैं कह दूं, टोटल सम कह दूं, कि टोटल जो राशि है, सम का मतलब यहाँ राशि है, जोड़ना नहीं भैया। टोटल राशि क्या होगा? तो इनको गुना करोगे तो कहोगे 100, इनको गुना करोगे कहोगे 75, और इनको गुना करोगे 100। यही तो पढ़ाया है आपको, हाँ या ना? तो मुझे बताओ ये टोटल कितना है सर? 275 है। और यहाँ टोटल इनका कितना दिया है सर? 550 दिया है। लेकिन जरा गौर करो, 550 रुपया है, और यहाँ तुमने इन सब वैल्यू को पैसे में लिया है, तो इसको भी पैसे में बदलना होगा। इसके लिए 100 का गुना करना होगा। इस चीज का ध्यान देना। आप इनको अगर रुपए में बदल लेते और उसके बाद गुना करके कैलकुलेशन करते तो ये रुपए में ही लेते। चूंकि ये पैसे में है तो इसको भी पैसे में बदलना है। बताओ 275 का 2 गुना हो गया, मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूं तो कितना आ गया सर? 200 आ गया। एक का वैल्यू कितना? 200। हमसे क्या कह रहा है? 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या द्वारा दी गई राशि, ये पढ़ना मत भूल जाना, दी गई राशि के बीच अंतर ज्ञात करो। तो बताओ 50 पैसे वाला का टोटल राशि कितना है? 100। 20 पैसे वाले का टोटल राशि कितना है? 100। और इनका अंतर कह रहा है, तो सर इनका अंतर क्या होगा? 0। और 0 में अगर मैं 200 का गुना भी कर दूं तो वैल्यू क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। पढ़ लेना अच्छे से, अगर सिक्कों की संख्या का अंतर निकालने चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। आसान सा इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में
एक उम्मीदवार को वैध मत का, ये देखो वैलिड वोट का 60% मिला, एक क्यों, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 40 मिला होगा। अगर इसको 60 मिला तो दूसरे को 40 मिला होगा। ये चीज क्लियर है। अगर फर्स्ट वाले को वैलिड वोट का 60 मिला तो सेकेंड वाले को वैलिड वोट का 40 मिलेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 20% मत अवैध है। 20% वोट क्या है, अवैध है। इनवैलिड वोट कितना है, 20%। तो भैया वैलिड कितना है, मान्य वोट कितना है सर, 80%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुल मत कितना है, अब यहीं से कहानी 16,250। हमें क्या बताना है, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या होगी। दूसरे उम्मीदवार को टोटल कितना वैध मत मिला। अब मुझे बताओ टोटल वोट कितना, 16,250। इसमें से मान्य वोट कितना सर, 80%। तो 16,250 का 80%, 80/100। हमें किसका निकालना है सर, दूसरे का, और दूसरे को कितना परसेंट वोट मिला, 40, तो गुना 40%, काम खत्म। बताओ, काट दो, काटा पीटी करो, ये 20 से 4, 20 से 5, 20 से 2, 20 से 5, और ये 50, 25, 25 से 6 बार, 25 छक कितना, 150, और यहाँ कितना, 12 और 5, 125, 25 पंचे 125 और 0, मतलब 650 गुना कितना, 8। अब कर लो, 600 गुना 8 4800, और 600 गुना 50 400, 4800 और 400 कितना, 5200। तो आंसर क्या होगा, 5200। दूसरे को कितना वोट मिला, ऑप्शन नंबर सी, 5200। बस कैलकुलेशन का गेम था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब इसके लिए भी मैंने, अब देखो, या तो आप मैनुअली करते रहो, मैंने तो अपने क्लास में इसका ट्रिक बताया था। क्या बताया था कि जब दो डाइस को फेंका जाए, ठीक है, तो ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल में शुरुआत कहां से करो, 2 3 4 5 6, 7 सबसे ऊपर आएगा, यहां लिखो, फिर यहां 8 9 10 11 और 12। क्यों 2 से शुरू किया, क्यों 12 प्रिंट किया, सब समझा रखा है। अब यहां नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, ये वापस 5 4 3 2 1। ये क्या है, 250 का योग है। 250 के योग, 250 पे जो नंबर आएंगे उनका योग है ये, और कितनी बार आएंगे वो उनकी संख्या है। कैसे क्यों आया ये सब कुछ समझाया है। आप रीजनिंग रेसिसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां जाओ, प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब हमसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि फलकों की संख्या का योग 3 या 5 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब सुनना मेरी बात, दो डाइस को उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर ऑन द फेसेस इज डिविजिबल बाय आइदर 3 और आइदर 5। ठीक है, सबसे पहले बताओ कितनी डाइस को उछाला, 2 डाइस को, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो सर 6 का स्क्वायर कितना, 36। अब हम एनी की बात कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम की बात कर रहे हैं। फेवरेबल आउटकम में क्या चाहिए, तो सर 3 से कटने वाले और 5 से कटने वाले, किनका, उन दोनों डाइसों पे जो नंबर आएगा उनका सम या तो 3 से कटे या तो 5 से कटे। तो पहले 3 वाले लेते हैं, तो बताओ 3 वाला कौन कौन होगा, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। तो बताओ 3 कितनी बार आएगा सर, 2 बार। 6 कितनी बार आएगा सर, 5 बार। 9 कितनी बार आएगा सर, 4 बार। और 12 कितनी बार आएगा सर, 1 बार। तो मैंने कहा 3 से कटने वाले टोटल कितने ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी, तो आपने कहा 5 2 7 4 11 और 1 12। ये 3 वाले आ गए, प्लस आइदर और है ना, अब 5 वाले ले लो। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, 5 वाले ले लो। बताओ 5 वाला कौन होगा, 5 5 दूनी 10, यही तो होगा। और 5 कितनी बार आएगा सर, 4 बार। और 10 कितनी बार आएगा सर, 3 बार। तो टोटल 4 और 3 कितने हैं, 7। 4 और 3 कितने हैं, 7। तो आपने कहा सर 19। 19 बार ऐसा होगा कि दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा वो 3 से कट जाएगा या फिर 5 से कट जाएगा। तो मैंने बोला इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपने कहा एनी 19, और नीचे सैंपल स्पेस कितना, 36। 19/36 इसका क्या है, सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। और ये तरीका मैंने समझाया था शॉर्टकट कैसे करते हैं। ठीक है, आप मैनुअल भी सोच सकते हैं, इसको उछालो, इसको उछालो, इस पे चेक करो, इस पे चेक करो, 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, वो सारे चुनने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन तो बिना थ्योरी के नॉलेज के नहीं हो पाएगा। अगर आपको थ्योरी पता है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। थ्योरी मैंने करा रखा है, आपको वहां से थ्योरी जाकर देखना पड़ेगा। ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज में तो बस आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसका क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू मेक ए सिलेक्शन, सिलेक्शन करना है, चुनना है, बाई टेकिंग एनी नंबर ऑफ 15 फ्रूट्स, 15 फ्रूट्स है, टोटल 15 फ्रूट्स है। ठीक है, इनमें 3 ऑरेंज है
ऑरेंज की बात करें 3 है, एप्पल की बात करें सर ये 5 है, और मैंगो की बात करें तो ये 7 है। ये थ्योरी मैंने पढ़ाया था कि जो भी P प्लस Q प्लस R होता है, जैसे ये P है ये Q है R है, इनका टोटल इनके बराबर होगा। ऐसे केस में अगर आपको सिलेक्शन करना होगा तो जो भी नंबर ऑफ फ्रूट्स है सब में 1 बढ़ा दो, सब में क्या करो 1 बढ़ा दो, सब में क्या करो 1 बढ़ा दो, और इन तीनों को गुना करके 1 घटा दो इनमें से। अब बताओ ये 4, ये गुना 6, ये गुना 8 और -1, यही टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा। यही टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा सिलेक्शन। मुझे बताओ 6 चौका 24 और 24 का 8 गुना करना है, तो पहले 24 का 10 गुना कर लो 240 और 24 गुना 48 घटा दो, हाँ या ना। तो आपने कहा 192, 192 में 1 कम कर दो तो 191 तरीके हैं सेलेक्ट करने के। ऑप्शन नंबर कैसे लिखा है ये ABCD, ये 191 वाला सही होगा, ठीक है इसको सही। ये 199 वाला क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। क्लियर है ये बातें। तो ये चीज अगर आपको पता होता थ्योरी का तो आप कर पाते वरना नहीं कर पाते। क्लियर है, ये आपका सॉल्यूशन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।